आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में जो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस डिफाइन किया है उसमें है जो चैप्टर है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से आई है। तो सुनो, जो इसमें ट्री लगा हुआ, ट्राई, TRI, इसका मीनिंग होता है ग्रीक में 3, THREE। ये जो गॉन है, GON, गॉन का मीनिंग होता है साइड। क्या मीनिंग होता है? साइड। और मेट्री जो है, ट्री का मीनिंग 3, गॉन का मीनिंग साइड, और मेट्री जो है वो मेट्रोन से मिलकर बना है। किससे? मेट्रोन। मेट्रोन, इसका मीनिंग होता है मीजर। क्या मीनिंग होता है? मीजर। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। 3 साइड होंगी और उसके एंगल्स होंगे, उसी में हम कुछ ना कुछ मेजरमेंट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दैट ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। तो इसमें जो A है, ये वाली जो बहुत बड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना, सॉरी, इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब रही बात कि हम परपेंडिकुलर और बेस किसको कंसीडर करेंगे। अगर हम एक कोई एक्यूट एंगल लेते हैं, एक्यूट मींस 90 से कम होता है, 90 डिग्री से कम। अगर हम ए पर सभी अपनी मेजरमेंट करते हैं, अगर ए को हम मान के चलते हैं कि जितने भी मेजरमेंट करने हैं हम ए को ही कंसीडर करेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये वाली साइड कौन सी बन जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसके ये वाली एडजेसेंट जो साइड है वो क्या बन जाएगी? बेस। ठीक। अगर हम ए को कंसीडर करते हुए चलते हैं, अगर हम ए पर सभी मेजरमेंट करते हैं, अगर हम ए को एंगल मानते हुए चलते हैं, अगर बी को हम ले लें एंगल, तो क्या होगा? जिस भी एंगल पर हमें मेजरमेंट करना होगा उसके जस्ट सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस कंसीडर करेंगे। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जब हम बी को कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये इसके लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके लिए बन जाएगा ये बेस। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आए कहाँ से? रेशियोज का मतलब है कि इन दोनों साइड का, किसी भी 2 साइड का हम रेशियो लेंगे। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं होगी, मतलब उसका रेशियोज होगा। क्या रेशियो है? तो हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो आप लोग जानते हैं, जैसे 5 है, ये 10 है, इसका रेशियोज क्या होगा? 1:2। इसी तरीके से हम साइड का भी रेशियोज इसमें निकालेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है। ये क्या होते हैं? ये सब कैसे आए हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, ये इस पर डिस्कस करेंगे। कैसे आए हैं वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे साइन। सबसे पहले साइन। अब हम क्या करेंगे? साइन ए को उठाएंगे। साइन ए पर जितनी भी एक्टिविटी है साइन ए को कंसीडर करेंगे। अब साइन ए का मीनिंग है यहां पर साइन ए, साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? BC है भाई, BC है। और जो हाइपोटेनस है वो AB है। साइन ए हो गया तुम्हारा। अब कॉस ए, हमने P को, इसको परपेंडिकुलर इसलिए माना है क्योंकि हम साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर सपोज दैट तुम्हें साइन बी की वैल्यू निकालनी हो तब ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अभी देखना कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस।
तो इसमें बेस क्या है, बेस है तुम्हारा AC और हाइपोटेनस तुम्हारा AB है। ठीक, अब लाते हैं हम tan A। tan A क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस तुम्हारा है AB, सॉरी AC। ये तो रेशियो जब हैं तुम्हारे, जब हमने एंगल A को कंसीडर किया है। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई ये तो रहा तुम्हारा साइन A, अब साइन B की वैल्यू बताओ, तो साइन B की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो इधर, इधर लिखते हैं साइन B की वैल्यू, इधर दिख रहा है साइन B की वैल्यू, साइन B, हाँ साइन B, जो साइन B को कंसीडर करेंगे तब क्या बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस बन जाएगा। तो अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा AC बाई AB, वैल्यू तुरंत चेंज, जस्ट। अब कॉस B की वैल्यू देखिए, कॉस B की, कॉस B में फिर चेंज हो जाएगा, भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, तो ये बेस बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा BC बाई AB, BC बाई AB। tan B कर लेते हैं, tan B में क्या होगा, आपस में दोनों चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर है बेस हो जाएगा, ये बेस है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा AC बाई BC। तो इस तरीके से जिस भी एंगल को आपको मेजर करना है, जिस भी एंगल को आप लेकर चलेंगे, उसी के हिसाब से हम साइड को डिसाइड कर लेंगे। अब इसके कुछ और भी इनके अपोजिट रेशियोज भी हैं, कॉसेक, सेक, टैन। तो देखो जैसे हम कहें कॉसेक की वैल्यू बताओ, कॉसेक A, कॉसेक A ये A है, तो हम क्या करें साइन को ही लेंगे, साइन A। यहां पर अगर कॉसेक B होता, ये बहुत ध्यान रखना है, AB जो मतलब जिस एंगल पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर B होता तब हम क्या लिखते, साइन B यहां पर लिखते। अब इसको हम कर देंगे रिवर्स, तो साइन A की वैल्यू कितनी है P बाई एच, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी H बाई P, मतलब इसके जस्ट अपोजिट। अब H क्या है, H है AB, हाइपोटेनस है यहाँ पर AB अपॉन BC। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कॉस सेक। अब कॉस क्या अपोजिट होता है सेक, मतलब सेक, तो सेक A कर लेते हैं। सेक A में वही इसका जैसे यहाँ पर साइन लिखे हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर कॉस लिख देंगे। यहाँ पर सेक A है तो हम कॉस A को ही लिखेंगे, ना कि कॉस B को। अगर यहाँ पर हम सेक B लिखते तब हम कॉस B लिखते, बट लिखे हैं हम कॉस A, क्योंकि कॉस सेक A की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब देखिए कॉस A की वैल्यू कितनी है B बाई एच, ये ऊपर चला जाएगा ऐसा H बाई B। अब H क्या है यहाँ पर, H AB हाइपोटेनस है भाई, और B मतलब बेस जो कि AC है। अब tan का होता है कॉट, COT कॉट, COT कॉट, इसको भी हम अपोजिट कर देंगे। तो कॉट का यहां पर कितना आएगा tan है, tan की वैल्यू कितनी है P बाई B, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको ऊपर कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू B क्या है यहाँ पर AC, B क्या है B है AC और P क्या है P इज द बेस, P इज द परपेंडिकुलर BC। तो देखो B साइन A BC बाई AB, कॉसेक A AB बाई BC, कॉस A AC बाई AB, सेक A AB बाई AC।
tan A BC बाई AC, cot A AC बाई BC। जस्ट क्या हुआ, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर साइन पूछता है तो कॉस को हम साइन पूछता है, अगर कॉस दिया है तो उसका रिवर्स कर लेंगे। सेक पूछता है, अगर कॉस दिया है तो उसका रिवर्स कर लेंगे। सबका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। अब एक फार्मूला और आता है tan का, यहां पर लिख रहे हैं tan A की प्लेस पर हम साइन A अपॉन कॉस A भी लिख सकते हैं। ये एंगल है, यहां पर एंगल लिख देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये tan A इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, ये भी फार्मूला ये हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, अगर क्या करें हम, साइन A है यहाँ पर P बाई एच और B बाई एच कर दें तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P बाई B, यही वाला आ जाएगा। देखो यहाँ पर देख लो इसको भी, साइन A क्या है, P बाई एच, P बाई एच अपॉन कॉस A क्या है, B बाई एच, B बाई एच। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा तुम्हारा, P बाई B। ठीक, अब जिस प्रकार से tan है इसी प्रकार से का जस्ट रिवर्स वाला सिस्टम है। tan का क्या होता है, cot A। इसमें क्या हो जाएगा, ये है आपका tan और ये हो जाएगा आपका cos A बाई साइन A, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये फार्मूले भी आप यूज करेंगे। अब इतने ढेर सारे रेशियोज हो गए हैं, हम इन्हें लर्न कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है भाई, पंडित बोले पंडित हर हर बोले। देखो देखो, ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan। कोई सा भी एंगल है थीटा, हम एंगल को थीटा से नॉर्मली डिनोट करते हैं तो हम यहाँ थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा। अब देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, P बाई एच, साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, tan P बाई B। इस तरीके से हम याद कर लेंगे, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, ठीक है। और अगर इसके रिवर्स हमें चाहिए होंगे तो क्या, इसका जस्ट कॉसेक नीचे हो जाएगा, कॉसेक सेक कॉट। अब कॉसेक पूछे तो नीचे से एच बाई बी, सेक पूछे एच बाई बी, कॉट पूछे B बाई एच, वही तो है। कॉट पूछे B बाई पी, सेक पूछे एच बाई बी, एच बाई बी, कॉसेक पूछे एच बाई पी। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से क्या करेंगे, इस वाले जितने भी रेशियोज हैं इन्हें हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, वो 30, 45, 60 इस तरीके के एंगल आते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 50 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी। हम 90 तक बनाएंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए यहां से बनाएंगे, इधर साइन लिखते हैं, साइन यहां पर दिख रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। यहां पर एंगल्स आ जाएंगे, यहां पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और लास्ट में 90। इसके बाद भी होती है लेकिन अभी 90 तक ही लिखेंगे। अब इतना पहले दिमाग में आना चाहिए भाई कि किस एंगल के बाद कौन सा एंगल, पहले 0 है फिर 30 आ गया, 0 से प्लस 30 डायरेक्ट 30 आ गया, फिर 15 जुड़ा 45, फिर 15 जुड़ा 60, फिर 30 जुड़ गया 90।
मतलब आगे 30 जुड़ा और लास्ट में भी 30 जुड़ा, ठीक है। बीच में 15 जुड़े, पहले देखो 30 जुड़ा, फिर लास्ट में 30 जुड़ा, बीच में 15 जुड़े हैं। 0 में 30 जुड़ा 30, एक बार ही जुड़ेंगे, फिर 15 45, फिर 15 60, लास्ट में 90। इधर साइन कॉस टेन। अब साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू हम देखो निकालने चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 0, यहां पर कर देंगे 1, यहां पर कर देंगे 2, यहां पर कर देंगे 3, यहां पर कर देंगे 4। ठीक, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 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 इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो, अब यहां पर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, सिंपल सी बात 0। अब 1/4 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का रूट 2, तो यहां पर 1/2 आ जाएगी। यहां पर 2 से अंदर इसको कैंसिल करेंगे, 2 यहां पर कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का यहां पर रूट हो जाएगा 1/√2। इसको करेंगे, यहां पर √3/2 आ जाएगा, यहां पर 4 से 4 कैंसिल है, उसका 1। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा में जस्ट इसका रिवर्स करते हुए लिखते चले जाएंगे धड़ धड़ धड़, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और इसके बाद लास्ट में 0। अब tan की वैल्यू कैसे आएगी, tan की भाई कैसे वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन की प्लेस पर कितना है 0, कॉस की प्लेस पर है 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। अब यहां पर साइन के प्लेस पर कितना है 1/2, कॉस की प्लेस पर है √3/2, √3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक, अब इसकी वैल्यू साइन बाई कॉस 1/√2, 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 और कॉस की वैल्यू 1/√2, क्या होगा 1 आ जाएगा कैंसिल होके। ठीक, साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू है √3/2, कॉस की है 1/2, तो कितनी हो जाएगी 2, इधर 1, मतलब √3। अब रही बात इसकी, अब देखो अगर साइन की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। ठीक है, अब हम इसके रिवर्स रेशियोज भी निकाल सकते हैं आसानी से। उसमें क्या है, इसका उल्टा करते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो कोसेक थीटा क्या है 0 है, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक हम बता चुके हैं अभी भाई, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो देखो 0 है, 1/0 आ जाए, यहां पर भी आ गया 1/0, 1/0 आ गया, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड है, हो गया। उसके बाद कॉस, इसका जस्ट रिवर्स 2, इसका √2, सभी आपस में पलट देंगे, 2/√3, यहाँ पर 1/1, ये तो है। सेक का अब कॉस वाला उठा लेंगे, इसका 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और यहाँ पर 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 करेंगे, 1/0 यही तो है इसकी सेक की वैल्यू, कॉस को हम रिवर्स करते हैं। कॉट की tan है यहाँ पर 0 है, अब 1/0, 1/0 क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ पर है 1, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो गया, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद tan यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, उसके बाद ये है 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दो, ये है थीटा, सॉरी अनडिफाइंड, ये क्या आया था, इसको करने से हमें मिला था अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा
अगर हम 1 बाई अनडिफाइंड कर देते हैं, देखो 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 ध्यान से, साइन थीटा कॉस दैट, साइन थीटा वो सॉरी कॉट इक्वल टू क्या है 1 बाई टेन है, तो यहाँ पर है 1, टेन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, तो कितना आ जाएगा 0। मतलब ये किसी भी नंबर को हम इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से हम टेबल को रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे। इसी पर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपकी बुक का है। तो इसमें साइन 60 लिखा है भाई, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन ये है 60 ये है, मतलब √3/2, √3/2। कॉस 30 कितना है, कॉस ये है 30 ये है, √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2। कॉस 60 कितना है, कॉस 60 1/2। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा √3 का मल्टीप्लीकेशन सिंपल 3 मतलब होल 3, मतलब रूट करेंगे रूट का तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 प्लस यहाँ पर 1/4, इसका आंसर आएगा 4/4 = 1। तो इस तरीके से हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उनको लगाइए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ये आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं अभी फंडामेंटल शुरुआत की, तो इन्हें हमें लर्न कैसे करना है वो देखिए। देखो यहाँ पर क्या है, सभी में स्क्वायर है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। तो देखो साइन के साथ हमेशा कॉस आएगा और कहीं पर तुम्हें साइन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ठीक, इतना दिमाग में बिठाना है। अब देखो यहाँ पर तो ये 1 इधर आ गया, अब यहाँ पर क्या है 1 इधर आ रहा है, अब फिर आ रहा है tan, साइन कॉस साथ में हो चुके, साइन कॉस उसके बाद क्या आता है tan आता है, तो tan आ गया, tan का भी है स्क्वायर, अब यहाँ पर है सेक स्क्वायर, इसको कैसे लर्न करना है। तो देखो tan का फार्मूला था साइन अपॉन कॉस, क्या था साइन बाई कॉस था, थीटा थीटा। अब देखो tan का फार्मूला है साइन बाई कॉस, और कॉस का हम अगर रिवर्स करते हैं तो क्या आता है सेक स्क्वायर, तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan = साइन अपॉन कॉस, कॉस का रिवर्स सेक मतलब = सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, cot = क्या होता है tan का रिवर्स होता है, तो इसका मतलब tan था साइन अपॉन कॉस, तो cot क्या होगा कॉस अपॉन साइन, और साइन का रिवर्स क्या होगा कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी हमें लर्न कर लेनी है और इन्हें हम एग्जाम में यूज करेंगे, और जो इनके अगर प्रूफ देखना हो तो हमारे चैनल पर आपको इनके प्रूफ भी मिल जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, देखिए कैसे लगाते हैं। देखो इसको प्रूफ करना है कि ये वाली जो इतना ये लिखा हुआ है cos tan जो कुछ लिखा है वो = 1 आना है, 1 इसको ला दीजिए। तो देखो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो cos स्क्वायर थीटा सेक क्या होता है, सेक होता है 1 / cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया 1, मतलब 1 = दिस, मतलब LHS = RHS। इस तरीके से आपकी ये आइडेंटिटी द्वारा इसको हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो चुका है।